नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 9 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि 8 जगह जहां भी नतीजे आए हैं करीब 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 15 से 20% ही पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं गोरिया कोठी प्रखंड में और यहाँ भी एक बदलाव की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि गोरिया कोठी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में हम जाकर वहाँ की जनता से और प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि किस पंचायत का क्या माहौल है। तो अभी हम मौजूद हैं बिंदुवल पंचायत में, जो गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं भाई सुरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी इंदू देवी इस बार मुखिया पद से नामांकन कराई हुई है और इनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जो क्रमांक संख्या 4 पे मौजूद है। तो हम आए हुए हैं इनके गृह स्थान पे, जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। तो यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है। वर्तमान में जो मुखिया हैं उनके खिलाफ में जनता है और यहाँ पे जनता का साफ कहना है कि हम लोग बदलाव करके यहाँ के जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं भाई सुरेंद्र सिंह उनको लाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जिस उम्मीद और विश्वास पे हम लोगों ने वर्तमान मुखिया को वोट दिया था उस उम्मीद और विश्वास पे उन्होंने खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। और यही कारण है कि इस पंचायत में भी एक बदलाव की लहर चल रही है और बदलाव के लहर में सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो भाई सुरेंद्र सिंह का चेहरा है। ताइए हम इनसे जानते हैं कि कौन सा मुद्दा पर ये चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। हाँ, आपके और आपके चैनल को भी स्वागत है। तो एक चीज़ है कि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी है। 15 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है, सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज है। क्या लग रहा है कि यहाँ भी बदलाव की लहर कायम रहेगी? बदलाव की लहर, अगर जनता अपना मत दी तो बदलाव होगा। बदलाव होगा, लेकिन यहाँ से 7 प्रत्याशी हैं और 7 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हर प्रत्याशी तो अपने जीत का ही आशा रखता है, लेकिन जनता की उम्मीद। लेकिन हमारी टीम आई आपके पंचायत में तो जनता से मिली, जनता से जानने की कोशिश की कि आप लोग तमाम पंचायतों के नतीजे आप लोग देखे होंगे, एक बदलाव की लहर चल रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो जनता का साफ का नाम है कि हम लोग भी बदलाव चाहते हैं और बदलाव के नाम पे जनता तो खुल के नहीं बोल रही है कि इसी कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि ये पंचायती राज चुनाव है, वोटर यहाँ पे साइलेंट हैं। लेकिन जनता ये साफ बोल रही है कि बदलाव करना है और बदलाव के नाम पे जनता के नज़र में सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो भाई सुरेंद्र सिंह हैं। तो क्या रीज़न है कि सुरेंद्र सिंह को ही जनता पसंद कर रही है? जनता की विश्वास। यानी 5 साल तक आप मुखिया भी रह चुके हैं। हम 5 साल नहीं, हम 10 साल तक काम किए हैं और काम पर लोगों को भरोसा है कि ये काम पर खरे उतरे हैं और आगे भी वैसा ही करेंगे, सबका सेवा करेंगे। यानी 10 साल का कार्यकाल बनाम 5 साल का कार्यकाल जनता देख चुकी है, दोनों में कंपेयर भी करके जनता ये तय कर चुकी है कि फिर सुरेंद्र सिंह ही चाहिए। 10 साल का काम और 5 साल का काम और बाकी प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी तुलना करके और लगभग ये पंचायत की जनता जान चुकी है कि सुरेंद्र सिंह भी कर। एक चीज़ बताइए मुखिया जी, आप जब कार्यकाल में थे तो उस समय इतना फंड आता था जितना भी 5 साल में आया है? उस समय जो सरकारी फंड था आ रहा था, अभी तो नल जल और ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो ये नल जल जो तमाम पंचायतों में जो विफल हुआ है, 90% असफल हो चुका है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सरकारी तंत्र। वर्तमान में जो प्रत्याशी लोग थे उन पे कोई गाज नहीं गिर सकता है, जो वार्ड मुखिया? देखिए, सरकारी तंत्र के इशारा पे नहीं वर्तमान के लोग काम किए हैं, जिम्मेदार हैं। अगर सरकार उसका जांच नहीं की तो वर्तमान वाले लोग तो लूटबे न करेंगे। चुनाव में तो आपका तो एक अलग पहचान, एक अलग ओहदा आपको जनता देती है हमेशा से। क्या लग रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव आपके लिए आसान हो पाएगा? पंचायती राज चुनाव तो कोई कठिन नहीं है। आप तो आए तो हम सोए हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये एमपी और विधायक के चुनाव से भी टफ होता है मुखिया का चुनाव। काम करने वाले के लिए नहीं, जो जनता की दिल जीतता है उसके लिए चुनाव कोई टफ चीज़ नहीं। तो पंचायती राज चुनाव के एक कड़वा सच है जातीय समीकरण। विकास के मुद्दा से भले ही राजनीति शुरू होती हो, लेकिन अंत जाति और मजहब पे जाके इसका होता है। अगर कहीं होता होगा, मेरे पंचायत में जाति मजहब बहुत दूर है। और एक चीज़ है कि लास्ट की 2 रात, पंचायती राज चुनाव की लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है,
क्योंकि इसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि किसी का बनाया हुआ खेला 2 ही रात में बिगड़ जाता तो किसी का खेला बन भी जाता है। और जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम 2 रात में अपना वोट बना लेंगे। तो हमारे समाज के 10% ऐसे वोटर हैं जो आज भी लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं, उन्हीं 10% वोट को लोग टारगेट करते हैं 2 रात में। तो क्या लगता है इस बार जनता उस लालच से ऊपर उठकर एक काम करने वाले व्यक्ति के साथ दे पाएगी? ऐसा तो मेरे पंचायत में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जनता लालच में आकर अपना भविष्य बिगाड़ लेगी। जनता सही कैंडिडेट को वोट देगी। और एक करवा सच ये भी है कि इस बार पंचायती राज चुनाव में जो भी प्रत्याशी जनता के वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसका साक्षी है तमाम पंचायतों में जहां भी चुनाव हुए हैं वहां के नतीजे। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी जो जनता के वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे? जनता के वोट को जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब अभी भी दे रही है, उस दिन तो देगी। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? हमारा मुद्दा पुराना मुद्दा है, विकास, जो विकास किए हैं उसके बल पे आगे भी वैसा ही करेंगे। शिक्षा चिकित्सा के साथ विकास। एक चीज़ है कि मुखिया जी, जो ये शौचालय जो घर घर बनाना था, अभी बरसात का मौसम है, कोई भी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, रास्ते पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। अगर शौचालय बने होते घर घर में तो शायद ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। तो क्या रीज़न है कि घर घर शौचालय बनने के बावजूद भी लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर है? शौचालय का निर्माण ही मेरे पंचायत में बहुत कम हुआ है। उसमें जो वर्तमान में मुखिया जी थे वो अपना कोई लालच या कोई स्वार्थ के से निहित होकर काम नहीं कराए, ना ही कराए, जिसके चलते गंदगी अभी फैली हुई है। सफाई अच्छा से नहीं हुआ, सफाई अच्छा निर्माण ही नहीं हुआ तो सफाई की बात ही कहाँ से? यानी आपके पंचायत के जो वास्तविक जो ज़मीनी जो मुद्दा है, इसमें शौचालय हो गया, नल जल हो गया, नाला हो गया, रोड हो गया, क्या उसको ध्यान में रखते हुए बिंदुवल पंचायत की जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 15 तारीख को डालेगी? जनता तो डालेगी, उसको ध्यान में रखेगी, उसको ध्यान में रखेगी कि जनता ये मेरे यहाँ क्या विकास हुआ और क्या कहाँ कहाँ लूट खसोट हुई है। इसको तो जनता भली भांति जानती है। जब कोरोना वैसे समय में हमारे यहाँ 100 रुपये के बदले 2 साबुन और 4 मास्क बांट दिया गया, तो आज तो ये चुनाव ही है। तो मुखिया जी, आज से महज 2 दिनों के बाद हिंदुओं का महापर्व, आस्था का महापर्व, डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य के अर्घ्य देकर पूजा किया जाता है। हाँ। वो त्यौहार आने वाला है। तो छठ के महापर्व पे आप अपने क्षेत्र की तमाम माता बहनों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप? छठ ऐसे महान पर्व जो आस्था का पर्व है, मैं सभी छठ व्रतियों को सादर नमन करते हुए मैं उन लोगों से कहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जो क्रमांक संख्या 4 पे मौजूद है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करना है? मैं जनता से अपील करूंगा कि मुझे 4 नंबर पे एक बार नीला बटन दबा के और मुझे मत दे, जिससे कि मैं जीत सकूं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं भाई सुरेंद्र सिंह, और इनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जो क्रमांक संख्या 4 पे मौजूद है। और इनका साफ का नाम है कि ये चुनाव में विकास के मुद्दा पे ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पंचायत में वास्तविक जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात किया जाए शौचालय का, नाला का, रोड का या नल जल का, तो किसी भी क्षेत्र में कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ है। और यही मुद्दे कहीं ना कहीं जनता भी ध्यान में रखी हुई है, और जनता भी इसी मुद्दा पर ही वोट डालेगी, क्योंकि जनता बदलाव के मुंड में हर बदलाव के नाम पर जनता को अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा दिखाई दे रहा है तो भाई सुरेंद्र सिंह का चेहरा दिखाई दे रहा है। और रीज़न साफ यही है कि ये 10 साल तक जनता के बीच में रह चुके हैं, जनता के सुख दुख में शामिल रह चुके हैं, और सरकार की योजनाओं को धरातल पे पहुंचा चुके हैं। और जनता को समझ में आ रहा है कि 10 साल का कार्यकाल कैसा था और ये 5 साल का कार्यकाल कैसा है, और जनता दोनों के कार्यकाल में ये कंपेयर भी कर चुकी है, और जनता समझ भी चुकी है कि कौन मेरे लिए बेस्ट है, कहाँ हमको रहना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए। और यही देन है कि बिंदुवल पंचायत की जनता बदलाव मांग रही है, और बदलाव के नाम पे भाई सुरेंद्र सिंह को ही मांग रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे, और काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा
कि बदलाव की लहर में बिंदुवल पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।